एक जमाने की बात है, हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी थी। इस शांत एकांत में एक अनाथ युवती रहती थी। उसके पास धन दौलत के नाम पर बस 3 ही चीजें थीं, उसकी पुरानी तकली, उसकी लकड़ी की चरखी और उसकी पतली सी सुई। वो इन उपकरणों से दिन रात काम करती थी। उसकी सादगी और उसकी अद्भुत कारीगरी ही उसकी पहचान थी, जिसके कारण अमीर गांव की औरतें उसे देखकर फुसफुसाती थीं। उसी राज्य में युवा और न्यायप्रिय राजकुमार ने घोषणा की। नगर के चौक में शाही मुनादी की गई कि वो उस लड़की से विवाह करेगा जो सबसे गरीब भी होगी और अपने परिश्रम के कारण सबसे अमीर भी। राजकुमार जब गांव में आया तो उसने अमीर लड़की को देखा। उसके कपड़े तो कीमती थे, पर उसकी आंखों में खालीपन और आलस्य था। राजकुमार ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वो झोपड़ी के पास से गुजरा। अंदर बैठी युवती ने घोड़े की आहट सुनी और शर्म से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं ताकि राजकुमार उसे इस हाल में न देखे। राजकुमार आगे बढ़ गया, लेकिन गांव के अंत में जाकर वो संशय में रुक गया। अंधेरा घिर आया था। निराशा से भरकर युवती ने अपने 3 उपकरणों को हृदय से लगाया और शांत स्वर में एक गीत गुनगुनाया, जिसमें उसने ईश्वर से अपने सच्चे श्रम का सम्मान करने की प्रार्थना की। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने तकली मेज पर रखी, वो अचानक जीवंत हो उठी। एक सुनहरे प्रकाश के साथ तकली उछली और झोपड़ी से बाहर भागी। वो अपने पीछे एक लंबा चमकदार सोने का धागा खींचती गई, जो राजकुमार के रास्ते की ओर तेजी से मुड़ गया। पीछे चरखी ने भी काम संभाल लिया। वो दरवाजे पर आकर खुद ब खुद एक ऐसा अनोखा रेशमी कालीन बुनने लगी, और सुई हवा में एक अद्भुत नृत्य करते हुए पुराने कपड़ों के टुकड़ों से भव्य पर्दे और तकिए बनाकर पूरी झोपड़ी को अंदर से राजसी सौंदर्य से भर दिया। राजकुमार पथरीले रास्ते पर था जब अचानक उसे दूर से सोने के धागे की चमक दिखाई दी। उसमें एक नई उम्मीद जगी और वह तुरंत धागे का पीछा करने लगा। धागा उसे वापस उसी छोटी झोपड़ी के पास ले आया। धागा दरवाजे पर बिछे शानदार कालीन पर आकर समाप्त हो गया। राजकुमार अचरज में खड़ा रह गया। उसने झोपड़ी के अंदर की कारीगरी देखी। दीवारें तो साधारण थीं, पर काम असाधारण था। राजकुमार ने दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने वहीं सादी युवती को बैठे देखा। राजकुमार मुस्कुराया और कहा, तुम ही वो हो। तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें विनम्रता दी, पर तुम्हारे हुनर और परिश्रम ने तुम्हें सबसे अमीर बना दिया है। राजकुमार ने युवती के हुनर, ईमानदारी और परिश्रम की खूब तारीफ की। फिर वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और प्रेम से उसे शादी का प्रस्ताव दिया। युवती ने हाँ कर दी और एक सुनहरे जादुई प्रकाश ने पूरे कमरे को घेर लिया। उनका विवाह अत्यंत भव्यता के साथ हुआ। उनकी तकली, चरखी और सुई को महल के सब